हम पर भी एक नजर हो शंकर मशान वाले, सब देवों से अलग हो और ढंग है निराले। क्या देव और दानव, क्या यक्ष और किन्नर, पशु पक्षी और नर, क्या क्या भूत और वनचर, तेरी दया पे निर्भर रहते जहान वाले। हम पर भी एक नजर हो शंकर मशान वाले। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। योग योग योगेश्वराय, भूत भूत भूतेश्वराय, काल काल कालेश्वराय, शिव शिव सर्वेश्वराय, शंभो शंभो महादेवाय, हर हर महादेव। आइए महाशिवपुराण कथा भाग 5 शुरू करते हैं। आप सभी श्रोताओं से निवेदन है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। महाशिवपुराण कथा का श्रवण, कीर्तन, मनन, ये तीनों साधन के बारे में आइए बताते हैं। व्यास जी कहते हैं, सूर्य जी का यह वचन सुनकर वे हर्षित हो गए। आप हमें वेदांत सार स्वरूप अद्भुत शिवपुराण की कथा सुनाइए। सूर्य जी कहते हैं, आप सब महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याणमय भगवान शिव का स्मरण करके पुराण प्रवर शिवपुराण की वेद के सार तत्व से प्रकट हुआ यह कथा सुनिए। शिवपुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये तीनों का प्रीतिपूर्वक गान किया गया है। इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ, उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते रहते हुए लगे हुए थे। अमुक बस सबसे उत्कृष्ट है, अमुक नहीं। उनके इस विवाद के अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनयपूर्वक बोले, प्रभु, आप संपूर्ण जगत को धारण पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के कारण हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परस्पर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें ना पाकर लौट आती है तथा जिनसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि से युक्त या संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ प्रकट हुआ है, वही ये देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये ही सबसे उत्कृष्ट हैं। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार हो सकता है। दूसरे किसी उपाय से इनको पाया या दर्शन नहीं किया जा सकता। रुद्र, हरि, हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से इनका दर्शन करते रहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवता की कृपा प्रसाद से उनमें भक्ति होती है। इसलिए तुम सब ब्रह्मर्षि भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहाँ सहस्त्रों वर्षों तक एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो। इन यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा से वेद वेदांत सारभूत साध साधन का ज्ञान होता है तथा शिवपद की प्राप्ति होती है। कान से भगवान के नाम का गुण तथा लीलाओं का श्रवण, वाणी तथा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। तत्पश्चात महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। यह श्रुति का वाक्य हम सबके लिए प्रमाणभूत है। भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों का जप तथा उनके गुणों, रूपों, विलास और नामों आदि का युक्त प्राण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है, उसी को मनन कहते हैं। वह महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है। उसे समस्त शेष साधनों में प्रमुख कहा गया है। सूर्य जी कहते हैं, मुनीश्वरों,
इस साधन का महत्व बताने के प्रसंग में आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तांत की कथा करूँगा, उसे ध्यान से सुनो। बहुत पहले की बात है। पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यासदेव ही सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अकस्मात वहाँ आ गए। उन्होंने मेरे गुरु को वहाँ देखा तो वे ध्यानमग्न थे, जिससे जगने पर उन्होंने ब्रह्मापुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वह उन्हें बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके उन्हें अर्घ दिया। देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हो भगवान सनत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए और व्यास जी से गंभीर वाणी में बोले, मुनि, तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। वह सत्य पदार्थ परमात्मा शिव ही है, जो तुम्हारे साक्षात्कार के विषय में होंगे। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन, ये तीनों महत्व साधन कहे गए हैं। इन तीनों ही वेद सम्मत हैं और पूर्व काल में ही दूसरे साधनों के संवर्त में पढ़कर घूमता घामता मंदराचल पर जा पहुंचा और वहां तपस्या करने लगा। तदुपरांत महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदकिशोर वहां आए और उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वे सबके साक्षी तथा शिव गुणों के स्वामी भगवान नंदकिशोर मुझे स्नेहपूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन, ये तीनों साधन वेद सम्मत हैं और मुक्ति के साक्षात कारण है। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। अतः ब्राह्मण, तुम श्रवणादि आदि तीनों साधनों का ही अनुष्ठान करो। व्यास जी ने बारंबार ऐसा कह करके अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार परम सुंदर ब्रह्मधाम को चले गए। और इन प्रकार पूर्व काल के इस उत्तम वृत्तांत का संक्षेप में वर्णन किया गया है। ऋषि बोले, सूत जी, श्रवणादि आदि तीन साधनों का आपने मुक्ति का जो उपाय बताया है, किंतु जो श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ है, वह मनुष्य किस उपाय का अवलंबन करके मुक्ति को प्राप्त होता है, कृपया उसके बारे में कहें। अब आगे का भाग 6 में आपको हम बताएंगे कि भगवान शिव के लिंग और साकार विग्रह पूजा के रहस्य तथा उसका महत्व का वर्णन। सियावर रामचंद्र कीजिए, पवन सुत हनुमान कीजिए, उमापति महादेव कीजिए, सब देवन कीजिए, सब तीर्थन कीजिए, सब संतन कीजिए, सब भक्तन कीजिए, सारस्वत धाम कीजिए, नीलपुरी धाम कीजिए, अयोध्या धाम कीजिए, बालाजी सरकार कीजिए, काशी विश्वनाथ कीजिए, कैलाश मानसरोवर कीजिए, पशुपतिनाथ कीजिए, विंध्याचल मैया कीजिए, पाटुश्री मैया कीजिए, राप्ती मैया कीजिए, गंगे मैया कीजिए, अपने प्रेमात पिता कीजिए, गुरुदेव भगवान कीजिए। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। और नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव।